देशवासियों नमस्कार। मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से अनिल मूलचंदानी पुनः उपस्थित हुआ हूँ राष्ट्र की बात करने के लिए, राष्ट्र के तहत महाराष्ट्र में चल रहे पाखंड के बारे में बात करने के लिए। देशवासियों, आपने इन दिनों में महाराष्ट्र में घटनाक्रम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस समर्पित सरकार, जिसको अगाड़ी सरकार कहा जा रहा है, जो महाराष्ट्र को पिछवाड़ी में लेते चली जा रही है, उस सरकार के पाखंड के पाप एक एक करके खुलते चले जा रहे हैं, जिसके पीछे का चेहरा अभी तक ढकने का काम शरद पवार कर रहे हैं। इस पूरे पाखंड और इस पूरे पाप के पीछे का चेहरा है सोनिया गांधी, कांग्रेस, जिनको किसान आंदोलन के लिए फंड की और पैसे की जरूरत थी, और उस किसान आंदोलन का चंदा जिस महाराष्ट्र के गृह मंत्री के माध्यम से वसूली करके पहुंचाया जा रहा था, वह चेहरा सामने आना बाकी है। किसान आंदोलन और आंदोलनों के मसीहा अन्ना हजारे की आवाज नहीं आ रही अभी। क्यों? यह भी आपको समझना पड़ेगा। यह देश, यह राष्ट्र जिन लोगों के कारण असुरक्षित है, वह तीनों के तीनों इस समय कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मिलकर महाराष्ट्र, देश का सबसे बड़ा आर्थिक नगर मुंबई, वहां से पूरी फंडिंग चला रहे थे। सोनिया गांधी के पाप के पाखंड को ढकने के लिए कल जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने अपने गृह मंत्री को ढकने की कोशिश की, इस चीज को देशवासियों, राष्ट्रवासियों, राष्ट्रवादियों आपको समझना पड़ेगा। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है और जहां जहां कांग्रेस समर्पित सरकार है, वहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और उसी भ्रष्टाचार के पैसे से इस देश में देश विरोधी अभियान चलाने का पैसा उगाया जा रहा है। और यह कांग्रेस, यही एनसीपी या यही विरोधी दल के नेता जो नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते हैं, क्यों विरोध करते हैं कि जहां जहां नरेंद्र मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां वहां इनके रोजगार छिन गए हैं। बंगाल में ममता बनर्जी कपड़े फाड़ रही है, पगला रही है, अड्डा शड्डा डालने जाने क्या क्या बोल रही है। आप उसका मानसिक संतुलन देख रहे हैं कि किस प्रकार से बिगड़ चुका है। इस वीडियो के माध्यम से केवल छोटा सा संदेश देने आया हूं देशवासियों, राष्ट्रवादी सरकार की ताकत को पहचानिए और इन देश विरोधियों के भ्रष्टाचार के एक एक पाखंड के पिटारे को अपने दिमाग में, मस्तिष्क में जमा कर रखिए, ताकि जिस समय मतदान का समय आए, चाहे किसी भी प्रकार विधानसभा हो, लोकसभा हो, चाहे आपके निकाय चुनाव हो, इन पाखंडियों के पाप को आप अपने मस्तिष्क में बनाए रखना कि इनने आखिर इस देश के लिए किया क्या है। पुनः सभी देशवासियों से एक और अपील करता हूं, कोरोना अभी गया नहीं है। मास्क का उपयोग कीजिए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए, कोशिश कीजिए घर से बाहर तब निकलें जब कोई अति आवश्यक काम हो। कोरोना अभी गया नहीं है। सचेत रहें, सावधान रहें, अपनों के लिए, अपने लिए, अपने राष्ट्र के लिए। वंदे मातरम। भारत माता की जय।